ग्राम पंचायत के झाला गांव में हुआ एक बड़ा हादसा। पक्के मकान पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से ढह गया पूरा घर। सरमथुरा उपखंड की लीलोटी ग्राम पंचायत के झाला गांव में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। रात लगभग 3 बजे कमल सिंह मीना के पक्के मकान पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से पूरा घर ढह गया। तेज धमाके के साथ छत और दीवारें भर भराकर गिर पड़ी और घर में रखा पूरा सामान मलबे में दबकर राख हो गया। सौभाग्य से हादसे के समय कमल सिंह और उनका परिवार घर के बाहर खुले में सो रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी घबराकर बाहर निकल आए और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाने, परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और आवश्यक सामान जुटाने में मदद की। वर्तमान में पीड़ित परिवार अस्थायी ठिकाने पर रह रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस बरसात में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो सभी के लिए गंभीर चेतावनी है। कमल सिंह के परिवार ने प्रशासन से राहत और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने भी सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और नया पक्का घर उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित रूप से रह सकें। यहाँ पर क्या मामला हुआ था? रात को बिजली गिरी तो हम भैंस हो रहे भैंस के पास, तो रात को 3 कमरे बिजली से खरक गए और वहाँ में खाने पीने का राशन पानी और किचन का बर्तन और सामान बहुत सारा सामान, खाना पीना राशन पानी पूरा बाई में था। राजराजेश्वरी माता मंदिर सहित शहर के कई मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना भक्तिभाव से की गई। राजराजेश्वरी मंदिर सहित शहर के कई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बसेड़ी रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर पर भागवत कथा और बालिकाओं की भजन नृत्य प्रस्तुतियां हुई। एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार ने बालिकाओं को सम्मानित किया। आयोजन में शिप्रा गर्ग की भूमिका उल्लेखनीय रही। सुनार गली के खारी कुआं मंदिर में देवी प्रतिमा स्थापित कर सामूहिक आरती और रात्रि में डांडिया नृत्य आयोजित हुआ। संयोजक शशिकांत पाराशर ने बताया कि अष्टमी पर माता को 56 भोग अर्पित किए गए। पंडित लवकुश शर्मा ने शतचंडी पाठ और महागौरी पूजा के महत्व की जानकारी दी। भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा को कोटा शहर महिला कांग्रेस जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। जयपुर न्यूज। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लीना शर्मा को कोटा शहर महिला कांग्रेस जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर क्षेत्र भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। लीना शर्मा इससे पहले महिला कांग्रेस धौलपुर की जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव एवं प्रदेश महासचिव रह चुकी हैं। इसके साथ ही वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य आईटी सेल, धौलपुर जिला संयोजक आईटी सेल, करौली प्रभारी एवं मनोनीत पार्षद जैसे कई जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य करती रही हैं। काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही लीना शर्मा ने संगठन में अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। उनकी नियुक्ति से कोटा शहर महिला कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बाड़ी में रबी फसल के लिए डीएपी खाद वितरण को लेकर किसानों ने धांधली और मिलीभगत के लगाए आरोप। 2 दिनों से किसान कर रहे हंगामा और विरोध प्रदर्शन। बाड़ी में रबी फसल के लिए डीएपी खाद वितरण को लेकर किसानों ने धांधली और मिलीभगत के आरोप लगाते हुए 2 दिनों से हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही, जबकि परिचितों को प्राथमिकता दी जा रही है। शिकायत के बाद तहसीलदार मुकेश कुमार मीना ने भारद्वाज मार्केट और बारहमासी पीपल स्थित वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि आलू और सरसों की बुवाई के लिए डीएपी की मांग अधिक है, जबकि आपूर्ति कम होने से अव्यवस्था हो रही है। तहसीलदार ने कृषि विभाग को नए वितरण केंद्र खोलने और भीड़ नियंत्रित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर के अनुसार 4 दिनों में 2800 डीएपी बैग आए हैं, जिनमें से 750 बैग आज वितरित किए जा रहे हैं। एक बैग की कीमत 1350 रुपए है। पूरे क्षेत्र के लिए करीब 10,000 बैग की मांग है, जबकि आपूर्ति सीमित है।
गुलाब बाग चौराहे पर जलभराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया अचानक निरीक्षण। अधिकारियों को लगाई फटकार। धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे पर बने जलभराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मंगलवार को अचानक निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंची। पिछले कई दिनों से नाले के चौक होने के कारण चौराहे पर गंदा और बदबूदार पानी जमा था, जिससे आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। स्थिति देखकर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही एनएचएआई के अधिकारियों को बुलाकर लापरवाही पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द जलभराव और बदबू की समस्या का समाधान किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नाले की सफाई, जल निकासी की व्यवस्था और सड़क की स्थिति को प्राथमिकता के साथ सुधारा जाए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के अधिकारी, एनएचएआई के प्रतिनिधि और टीआई बलवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन को राहत देने के लिए समन्वय के साथ तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्रीन आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। धौलपुर जिले में दीपावली के अवसर पर ग्रीन आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी.टी. के अनुसार इच्छुक विक्रेता 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने आवेदन संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद योग्य पाए गए आवेदकों को 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये लाइसेंस केवल निर्धारित अवधि और निर्धारित स्थानों के लिए मान्य होंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विस्फोटक नियम 2008 में किए गए संशोधनों और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस आतिशबाजी या पटाखों की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुराने और कमजोर पेड़ की एक शाखा अचानक टूटकर नीचे गिरी। शाखा के गिरने से विद्युत पोल हुआ धराशायी। बाड़ी के मलकपाड़ा मोहल्ले में रमसों के खोखे के पास एक बड़ा हादसा टल गया। पुराने और कमजोर पेड़ की एक शाखा अचानक टूटकर नीचे गिर गई। शाखा के गिरने से मोहल्ले में स्थित विद्युत पोल धराशायी हो गया और इसके चलते विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया। गिरती शाखा की चपेट से पास के मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा सुबह सवेरे हुआ, जिससे मोहल्ले में अचानक हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गनीमत रही कि हादसे के समय रास्ते से गुजरने वाले लोग या आसपास रहने वाले निवासी वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन और विद्युत विभाग को हादसे की सूचना दी गई है और प्रभावित पोल और विद्युत लाइन को जल्द ही ठीक करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मोड़ पर गुजरने वाले लोगों से सावधानी बरतने और पेड़ों के आसपास अधिक समय न बिताने की अपील की गई है। सेपू क्षेत्र के नगरिया गांव में एक आवारा कुत्ते ने घरेलू गाय और बकरियों पर किया हमला। सेपू उपखंड क्षेत्र के नगरिया गांव में एक आवारा कुत्ते ने घरेलू गाय और बकरियों पर हमला किया। इस हमले में लगभग 1 दर्जन पशु घायल हो गए। गांव में लोग भी इस पागल कुत्ते से डर गए। ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने तुरंत घटना की जानकारी दी और पशु चिकित्सा विभाग को बुलाया। पशु चिकित्सा टीम गांव में पहुंची और अलवीर सिंह, वीरेंद्र, रमेश, रामवीर, राजपाल, रणवीर सहित सभी घायल पशुओं का उपचार किया। उपचार पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के माध्यम से किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त किया। शतायु मतदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर किया गया सम्मानित। बाड़ी न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शतायु 100 वर्ष व अधिक आयु मतदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2025 के अवसर पर सम्मानित किए जाने के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 078 बाड़ी में शतायु मतदाताओं को ग्राम पंचायत स्तर पर एवं घर घर जाकर सम्मान समिति में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर्स, बीएलओ, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भगवत शरण त्यागी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बाड़ी द्वारा भाग संख्या 203 की शतायु मतदाता श्रीमती हफीजन पत्नी जमालुद्दीन एवं भाग संख्या 221 की शतायु मतदाता श्रीमती सरोज देवी पत्नी गणपति राम को उनके घर घर जाकर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
तथा देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उनके निरंतर योगदान के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए युवा मतदाताओं को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। अब उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई। धौलपुर में माता विसर्जन के दौरान हादसा, 2 बालिकाएं डूबी। धौलपुर न्यूज। सदर थाना क्षेत्र के हिन्नौदापुरा में स्थित काजाबाई ताल के पास माता विसर्जन के दौरान दुखद हादसा हुआ। विसर्जन करते समय 2 बालिकाएं डूब गईं, जिनमें तनु 23 वर्ष, पुत्री साहब सिंह जाट और खुशी 15 वर्ष, पुत्री रामू जाट, निवासी पुरानी छावनी शामिल थीं। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों के शव ताल से बाहर निकाले गए। मृतकों के शव मोर्चरी पहुंचाए जा रहे हैं। इस हादसे की खबर पूरे गांव में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। देवी विसर्जन की खुशी मातम में बदल गई और लोगों की आंखें नम हो उठी। धौलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग झुलसे, रबी की फसल प्रभावित। धौलपुर जिले में मंगलवार को मानसून की विदाई के दौरान भारी बारिश और आकाशीय बिजली की घटनाएं देखने को मिली। लगभग 5 घंटे तक लगातार बारिश होने से शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। बारिश और बिजली गिरने से कासिमपुर गांव में रामबरन और कैलाशी झुलस गए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सेम्पू कस्बे में शिशुपाल परमार के पशु बाड़ी के टीन शेड पर बिजली गिरने से शिशुपाल, रामवीर और नीरज पंडित को कर्ट का झटका लगा। इसमें शिशुपाल के चेहरे, आंखों और बाल मामूली रूप से झुलसे, जबकि अन्य के हाथ और पैर झुलस गए। सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं आई। तेज बारिश और बिजली गिरने के कारण रबी की फसल भी प्रभावित हुई। किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि बारिश ने सरसों की बुवाई को नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें आर्थिक हानि हुई। शहर के मुख्य चौराहे और निचले इलाकों में जल भराव के कारण आम जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।